क्या हो अगर कोई कहे कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसने 1 साल से भी कम में पैसे को 3 गुना कर दिया। जी हां, ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है चांदी की। और सोना भी ज्यादा पीछे नहीं है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि इस जबरदस्त सी तेजी के पीछे आखिर चल क्या रहा है। यकीन करना मुश्किल है ना? अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 मतलब सिर्फ 10 महीनों में चांदी ने 200% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। ये तो किसी लॉटरी से कम नहीं है। और सोना भी कहां पीछे, वो भी बस इसके पीछे पीछे ही चल रहा है। तो ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर ले आता है जो हर किसी के दिमाग में है। क्या पार्टी अभी बाकी है? क्या ये खरीदने का, बेचने का या फिर बस रुककर देखने का सही वक्त है? तो चलिए एक एक करके इन सुरागों को जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो हमारा पहला सुराग हमें सीधा अमेरिका ले चलता है, जहां एक पूर्व सलाहकार ज्यूडी शेल्टन का एक आइडिया बड़ी हलचल मचा रहा है। एक ऐसा आइडिया जो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख सकता है। इसे जरा आसानी से समझते हैं। आज के सरकारी बॉन्ड्स सिर्फ सरकार के एक वादे पर चलते हैं, लेकिन शेल्टन का प्रस्ताव है कि इन बॉन्ड्स के पीछे असली फिजिकल सोना हो। मतलब ये कि सरकार के वादे पर नहीं, बल्कि असली सोने पर भरोसा होगा। ये तो पूरा खेल ही बदल देगा। तो इसका असर क्या होगा? सोचिए, एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो सकता है। पहले अमेरिका गोल्ड बैक्ड बॉन्ड्स लाता है, फिर क्या होता है? दुनिया भर के निवेशक सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए इन बॉन्ड्स पर टूट पड़ते हैं। इससे अमेरिकी डॉलर एकदम मजबूत हो जाता है। और फिर आता है सबसे बड़ा धमाका। सोने की कीमत को फिर से तय किया जाता है और दाम आसमान छूने लगते हैं। अब ये कितना बड़ा असर डाल सकता है, जरा ये देखिए। अमेरिका की सरकार अपने सोने की ऑफिशियल कीमत सिर्फ $42 प्रति ऑन्स मानती है, जबकि मार्केट में इसका रेट क्या है? लगभग $1600। ये इतना बड़ा फर्क है कि बस एक फैसले की देर है और सोने की कीमत कहीं की कहीं पहुंच सकती है। तो मतलब सीधा सा है, अगर अमेरिका अपने सोने की कीमत को रीवैल्यू करता है तो उसे और ज्यादा डॉलर छापने की खुली छूट मिल जाएगी। और वो सारा नया पैसा कहां जाएगा? जाहिर है, सोने और चांदी जैसी सेफ चीजों में, जिससे इनकी कीमतें और भी ऊपर जाएंगी। लेकिन रुकिए, इस खेल में अमेरिका अकेला खिलाड़ी नहीं है। हमारा दूसरा सुराग हमें दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की तरफ ले जाता है। और पता है क्या? वो भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। पूरी दुनिया में हमारे आरबीआई को मिलाकर सेंट्रल बैंक चुपचाप डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और दबाकर सोना खरीद रहे हैं। ये आप कह सकते हैं एक खामोश लेकिन बहुत बड़ा संकेत है कि दुनिया की फाइनेंशियल पावर का बैलेंस बदल रहा है। अपने देश का ही उदाहरण देखिए। कुछ ही सालों में आरबीआई ने अपने सोने के भंडार को 2 गुना कर दिया है। ये अब उसके कुल रिजर्व का 14% है। अब सोचिए, जब आरबीआई जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं सोना खरीद रही हैं, तो जाहिर है इसकी कीमतों पर ऊपर जाने का प्रेशर तो बना ही रहेगा। हमारा तीसरा सुराग इकोनॉमी से निकलकर जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में जाता है। क्योंकि देखिए, जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है, निवेशक एक ही चीज ढूंढते हैं, सेफ्टी। और इतिहास गवाह है, वो सेफ्टी उन्हें हमेशा सोने चांदी जैसी चीजों में ही मिलती है। ईरान की सिचुएशन इस वक्त एक टाइम बॉम्ब जैसी है। देश के अंदर प्रोटेस्ट, अमेरिका की दखल देने की धमकियां और इजराइल के साथ पुराना तनाव, ये सारी चीजें मिलकर एक बहुत बड़े झगड़े, शायद एक ग्लोबल झगड़े की जमीन तैयार कर रही हैं। और अगर ये झगड़ा सच में छिड़ गया तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ये बात हमें याद दिलाती है कि दांव पर कितना कुछ लगा हुआ है। और अब चलते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे विस्फोटक सुराग की तरफ। ये हमें अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व के बंद दरवाजों के पीछे ले जाता है, जहां एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। ये वाकई चौंकाने वाला है। फेड के चेयरमैन जेरोम पावल ने खुद पब्लिक में कहा है कि उन पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है, यहां तक कि डराया धमकाया भी जा रहा है। मतलब सोचिए, फेड का चेयरमैन खुद कह रहा है कि इकोनॉमी को चलाने के फैसले अब इकोनॉमिक्स से नहीं बल्कि पॉलिटिक्स से लिए जा सकते हैं। और इस सारे प्रेशर के पीछे का मकसद क्या है? एक शब्द में, कटौती। फेड को ब्याज दरें कम करने पर मजबूर करना, चाहे इकोनॉमिक डेटा कुछ भी कहता रहे। और यही है इस परफेक्ट स्टॉर्म का आखिरी हिस्सा। अगर पॉलिटिकल प्रेशर में इंटरेस्ट रेट्स घटाए गए तो मार्केट में और भी कैश आएगा। और वो कैश कहां जाएगा? सिर्फ एक ही जगह, सोने और चांदी जैसी सेफ और ठोस संपत्ति में। ये तो आग में घी डालने जैसा होगा। तो ये रही पूरी कहानी। अमेरिका का गोल्ड प्लान, सेंट्रल बैंकों की सोने की होड़, जंग का खतरा और फेड पर दबाव। तस्वीर तो साफ हो रही है,
लेकिन सवाल वही है, इस जानकारी का आखिर किया क्या जाए? तो देखिए, अभी की बात करें तो टेक्निकल चार्ट्स तो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, ट्रेंड ऊपर का है। फिलहाल कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिख रहा जो कहे कि ये तेजी रुकने वाली है। मोमेंटम अभी भी काफी स्ट्रांग है। दिलचस्प बात यह है कि इस मार्केट में उतरने के तरीके भी अब बदल रहे हैं। एक तरफ MCX जैसे ट्रेडिशनल मार्केट हैं, जहां ज्यादा पैसा और फिक्स टाइमिंग चाहिए, लेकिन अब एक नया ऑप्शन भी है, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स। यहां कम पैसे से भी शुरुआत की जा सकती है और मार्केट 24 घंटे 7 दिन खुला रहता है। सोचिए, शनिवार को ईरान को लेकर कोई बड़ी खबर आ गई। ट्रेडिशनल मार्केट तो बंद है, सोमवार तक इंतजार करना पड़ेगा और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो। लेकिन 24/7 क्रिप्टो ट्रेडिंग से आप तुरंत उसी वक्त एक्शन ले सकते हैं। आज की इस तेज दुनिया में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इन प्लेटफॉर्म्स पर सोने को XAU और चांदी को XAG के नाम से ट्रेड किया जाता है। ये डिजिटल टोकन है, लेकिन इनकी कीमत सीधे सोने चांदी के भाव से जुड़ी होती है, मतलब रियल टाइम मार्केट एक्सेस। तो सारे टुकड़े अब जुड़ चुके हैं। अमेरिका का प्लान, सेंट्रल बैंकों की रेस, ईरान का संकट और फेड पर प्रेशर, ये सारी बड़ी ताकतें एक ही जगह सोने और चांदी के बाजार में आकर मिल रही हैं, और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। यही वो सवाल है जो आज हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के मन में है। क्या ये सारी ग्लोबल ताकतें मिलकर एक ऐसी तेजी लाने वाली हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी, या फिर यही ताकतें आपस में टकराकर एक बड़ी गिरावट का कारण बनेंगी? सुराग तो यही है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है।